सीयूटी पीजी एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड स्टिल कंफ्यूज हैं कि कौन सी लैंग्वेज चूज करें, हिंदी में पेपर दें या इंग्लिश में पेपर दें, समझ ही नहीं आ पा रहा है और ये भी नहीं समझ आ पा रहा है कि लैंग्वेज कौन सी चूज करें। तो आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि अगर एग्जाम में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो क्या मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। एंड अगला क्वेश्चन है कि क्या अगर मैंने हिंदी ली तो एलएलबी मुझे हिंदी में करनी पड़ेगी, अगर मैंने इंग्लिश ली तो क्या एलएलबी मुझे इंग्लिश में करनी पड़ेगी। एक बच्चे ने तो मुझे ऐसा डाउट मेल करा था कि मैम ये बताइए अगर मैंने हिंदी ले ली तो कहीं मेरा सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा, कहीं मेरी कट ऑफ तो नहीं कम हो जाएगी। इन सभी चीज़ों का डाउट आज मैं क्लियर करूंगी। चलते हैं पहले वीडियो शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला डाउट तो ये है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और सब्जेक्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो हिंदी इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट रहेगा, एज अ लैंग्वेज नहीं रहेगा। तो आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जो हिंदी इंग्लिश में से जो आप लेना चाहें। अगर आप हिंदी लेते हैं तो क्या मैम, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि मैम अगर मैंने हिंदी ले लिया तो क्या ये चारों सब्जेक्ट मेरे हिंदी में आने लग जाएंगे, अगर मैंने इंग्लिश में ले लिया तो क्या मेरे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आने लग जाएंगे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। इसके लिए स्पेशल एक ड्रॉप डाउन बना होता है यहाँ पर, वो ड्रॉप डाउन में आपका इंग्लिश भी होता है और आपका हिंदी भी होता है। यानी इन चारों सब्जेक्ट को चूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करना होगा। छोटा सा ऊपर होता है, इंग्लिश में देखना है रीजनिंग का क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो, जीके जीएस का क्वेश्चन हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख लो। वो टोटली आपके ऊपर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, सिंपल सी बात है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैम एलएलबी भी जो लैंग्वेज यहाँ पर चूज करेंगे उसी में, नहीं। आपके कॉलेज की कोई भी चीज़ सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हुए सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके स्कोर से फर्क पड़ता है। आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आपकी एलएलबी इंग्लिश में ही होगी चाहे आप कुछ भी चूज करें। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर हम अभी से इंग्लिश पढ़ेंगे तभी तो इंग्लिश स्ट्रांग होगा। बेटा आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर हो इस पर फोकस करना है, क्या पढ़ के कैसे होगा इस पर फोकस नहीं करना है। तो जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है वो सब्जेक्ट लें। अब मैम कैसे पता लगेगा किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, ये कैसे पता लगता है, देखो बताती हूँ मैं। ये दोनों सब्जेक्ट के आपके, दोनों लैंग्वेजेस के आपके सिलेबस है, इंग्लिश का ये हो गया, हिंदी का ये हो गया, ठीक है। अब यही है स्लेम आपका सिलेबस, इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, ये भी तो कन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को। इस कन्फ्यूजन को कैसे खत्म करना है, आपको 2025, 2023 और 2024 का पीवाईक्यू उठाना है। उस पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आराम से। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप इंग्लिश को चूज़ करिए। अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है और हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप हिंदी चूज़ कर लीजिए। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी 4 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपके नंबर आएंगे। तो दैट यू हैव टू डिसाइड, दूसरा कोई पर्सन इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। और मैं, आप ये मत सोचना कि मैम मेरी इंग्लिश ख़राब हो जाएगी, नहीं। आपको अभी सिलेक्शन लेना है, अभी आपको स्कोर लेकर के आना है, तो सिर्फ ये आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ये सिलेबस है, नहीं ज़्यादा तो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पढ़ के देखो यार, 1 महीने पढ़ के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट में नहीं कंफर्टेबल होगे तो दूसरा चेंज कर लेना, बट ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमें सब्जेक्ट की भी बात क्लियर हो गई, कॉलेज वाली बात भी क्लियर हो गई, लैंग्वेज वाली बात भी क्लियर हो गई। अब बारी आती है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं और उन्होंने मुझे मेल करा है कि मैम कोई कोर्स बता दीजिए जिस कोर्स में मेरी लाइव क्लासेस भी हों, उन क्लासेस को मैं रिकॉर्डेड भी देख पाऊँ, एक टाइम टेबल से क्लासेस चले, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चले, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कॉन्ट्स हो, जीके जीएस हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो। तो ये आप अल्टीमेट बैच देख सकते हैं। इस बैच में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव रिकॉर्डेड, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और MSCT अगर कोई बच्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 ईयर LLB करते हैं तो दोनों के साथ में प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आपको दोनों के साथ में प्रिपरेशन करनी है तो ये लॉ महापैक है जिसमें आपको सारे 3 ईयर LLB के कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें आपको 1500 मॉक टेस्ट मिलेगा और इसमें सिर्फ 20 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो मॉक टेस्ट का डिफरेंस यहाँ पर है, बहुत सारे बैचेस होते हैं इसमें इंक्लूडेड लॉ महापैक में, और ये सिंगल शिखर बैच है, फुल्ली डेडिकेटेड फॉर CUT PG LLB। अब इसको लेने के लिए मैम, एक होता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है यार, पढ़ने के लिए कोर्सेज भी हैं, पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, वीडियो भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि हर बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है। आपने देखा होगा, सब कुछ है सबके पास, सारे रिसोर्सेज हैं, 50,000 बच्चा पेपर दे रहा है तो 20,000 बच्चे के पास सारे रिसोर्सेज हैं, फिर भी 1-2 हज़ार बच्चे क्यों सिलेक्शन ले पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है मेंटोरशिप। एक ऐसा गाइड जो आपको ये बता पाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है।
अर्जुन तो बहुत महान था, कर्ण भी बहुत महान था। क्या अर्जुन बिना कृष्ण के अपना युद्ध जीत सकता था? या कर्ण क्यों नहीं जीत पाया? कर्ण तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा योद्धा था ना, वो नहीं जीत पाया क्योंकि उसके पास वैसा गुरु नहीं था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा कि एक मेंटोरशिप, एक गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगी। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करने के लिए, बुक परचेस करने के लिए मेरा कोड यूज़ करते हैं SM लाइव, तो आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगी मेरे साइड से 0 रुपीज़ में। जब भी आप चाहें तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर ज़रूर दीजिएगा। तो ये है, इस कोड को लगा के आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप सो आई एम क्लियर विद दीज थिंग्स एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस के लिए। और हाँ, डेली 12 बजे आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होती है, तो जुड़ना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।